बजट कई मायनों में अगर आप देखें तो बाज़ार के लिए एक अच्छा इवेंट बन के गया है, जहां पर बाज़ार में कई सेक्टर्स के अंदर सरकार ने कदम उठाए हैं, फैसले लिए हैं, जिसके मद्देनज़र भारतीय बाज़ारों में एक इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बाज़ारों में पहले अगर बाज़ारों की बात करी जाए तो बाज़ार ने एक अच्छे तौर पे मार्केट को लिया है, ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली, ऐतिहासिक मूव आज मार्केट्स के अंदर आया, खास तौर से निफ्टी बैंक जो कि रिकॉर्ड स्तरों में पहुंचा। पिछले 20 साल में सबसे बड़ा एक मूव आज मार्केट्स में देखने को मिला है। बजट डे के दिन अंकों के लिहाज से रिकॉर्ड तेज़ी है, 5 लाख करोड़ निफ्टी 50 की मार्केट कैप में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे आंकड़े तो बनते हुए दिखाई पड़े ही हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एक एक सेक्टर को उठा कर देखेंगे तो सबसे पहली जो प्राथमिकता सरकार ने दी है वो दी है खर्च बढ़ाने को लेकर, और ये भारतीय बाज़ारों को काफ़ी पसंद आया है। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ा थ्रस्ट गवर्नमेंट का रहा है। उन्होंने स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ाई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पाइपलाइंस पे, इसके अलावा शिपिंग के ऊपर, पोर्ट के निजीकरण को लेकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निजीकरण को लेकर, और इस तरह की अगर कुछ भी गवर्नमेंट फैसले लेती है तो उसका एक साफ तौर पे इम्पैक्ट उन कंपनीज पर आया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, क्योंकि एक बड़ी स्पेंडिंग की बातचीत हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है इससे इनडायरेक्टली डिमांड स्पर्ट होने की बात है, जिसका इम्पैक्ट सीमेंट स्पेस के ऊपर रहा। इसीलिए सीमेंट स्पेस में जो दिग्गज कंपनी है वो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शुमार रहे। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी सरकार ने जो सीमा है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, जो उस पर इंटरेस्ट ब्याज छूट मिलती है उस पर सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा, जिसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट स्पेस पे रहा। इसीलिए डीएलएफ, ब्रिगेड जैसी कंपनियों में आज एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ बैंक्स सबसे बड़े स्टार परफॉर्मर, और बैंक्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। मिसाल के तौर पे बैंक्स के लिए एक जो कैपिटलाइजेशन है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की कैपिटलाइजेशन की बातचीत है, एक मेगा बैंक बनाने की जो बातचीत है वो एक और मार्केट ने थ्रस्ट के तौर पे लिए। इसीलिए पूरे पीएसयू बैंक्स में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। खासतौर से रिकैपिटलाइजेशन की बातचीत जो है वो पूरे सेक्टर को एक अच्छा एवेन्यू देखी गई, इसके आधार पर भी एक अच्छी ज़ोरदार तेज़ी इस पूरे स्पेस में बनते हुए दिखाई पड़ी। साथ साथ कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी सपोर्टिव थी। इसके अलावा अलग अलग सब सेक्टर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कामकाज किया, जिसमें एक्वाकल्चर को लेकर गवर्नमेंट का काम है, या फिर ऑटो एंसिलरी को लेकर एक बड़ा ट्रिगर ऑटो स्पेस को लेकर जो आया वो खास तौर से स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसकी फर्दर डिटेल जो है वो अगले 15-20 दिन के अंदर आ जाएगी, और ये एक बड़ा ट्रिगर बन के आया खास तौर से उन कंपनियों के लिए जो कि सीवी स्पेस के अंदर है। अशोक लेलैंड मेजर बेनिफिशियरी, और उसका इम्पैक्ट भी करीब 10% का एक उछाल अशोक लेलैंड में भी आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा इंडिविजुअल सेक्टर वाइज सेलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस किए, और एक बड़ा ट्रिगर इस पूरे ही बाजार के लिए जो बनकर आया वो ये कि कोई भी टैक्स के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल जो बाजार अनुमान लगा रहा था वो नहीं देखने को मिला नेगेटिव साइड पर, जिसको बाजार ने और पॉजिटिवली लिया। डिविडेंड को लेकर, एनआरआई के टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, सीनियर सिटीजन के टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर ये कुछ फेरबदल ज़रूर किए गए हैं बजट में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाजार को निराश करने वाले नहीं थे, इसीलिए मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। एक और बड़ा ट्रिगर डिसइन्वेस्टमेंट का एक मेगा टारगेट जो गवर्नमेंट ने अभी भी दिया है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो कि इस बजट के अंदर बनकर आई सरकार की तरफ से वो थी खर्च, इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाना और रफ्तार देना, और उस खर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने केपेक्स पे मेजरली फोकस किया, जिसके अंदर प्राइवेट केपेक्स भी इंक्रीज़ होगा और पब्लिक केपेक्स भी गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें बाजार को बहुत तेज़ी से पसंद आई, और इसी के मद्देनज़र जितने भी स्पेंडिंग से रिलेटेड सेक्टर्स थे वहाँ पर एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल भारतीय बाज़ारों के लिए एक बेहतर बजट, और भारतीय बाज़ारों ने उसको पूरी तरह से सराहा भी, और एक अच्छी तेज़ी, एक ऐतिहासिक तेज़ी आज के सत्र में भारतीय बाज़ारों में बनते हुए दिखाई भी पड़ी।